अपने पास में ये 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 117 रुपये ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशो में बांटे जाने हैं या डिवाइड करने थे, पर गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में ये बंट के 2, 3, 4 के रेशो में डिवाइड हो गए। इस प्रकार इनमें से किसको सबसे अधिक प्रॉफिट हुआ और कितने रुपए का। ये बोल रहा है कि 117 को इस रेशो में डिवाइड करना था, लेकिन गलती से इस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसको प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ए, बी और सी, इन तीनों के पास में टोटल 117 रुपीज़ था, जो बनना था 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशो में। तो अगर अपने इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास एलसीएम आता है 12, 6, 4 और 3। एलसीएम छोड़ देते हैं तो ABC का जो रेशो बनता है वो अपने पास में निकल के आता है फाइनली 6, 4 और 3। अब अगर अपने इसमें रेशो का रूल लगाते हैं तो टोटल रेशो अपने पास है 13 और टोटल वैल्यू अपने पास है तीनों की 117 रुपीज़। तो अगर 13 रेशो का मतलब 117 है तो 1 रेशो की वैल्यू अपने पास आ गई 117/13, यानी कि 9 रुपीज़, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू अपने पास आ गई 9 रुपये। तो इसमें अब ए के पास में 6 रेशो है तो ए को मिलेगा 6 × 9, 54 रुपीज़। बी को मिलेगा 4 रेशो है तो 9 × 4, 36 रुपीज़। और सी को मिलेगा 9 × 3, 27 रुपीज़। लेकिन अगर इसके बाद अपने दूसरे पार्ट को देखते हैं तो ये कह रहा है कि ये गलती से ये ABC में बांट दिया गया 2, 3 और 4 में। अगर अपने इस रेशियो की वैल्यू को निकालते हैं तो अपने पास टोटल होता है 9 रेशियो और उधर अपने पास टोटल वैल्यू है 117 रुपीज़। तो 1 रेशियो की वैल्यू अपने पास इस रेशियो में आती है 13 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग मिलेगा ए को 13 × 2, 36 रुपीज़। बी को मिलेगा 13 × 3, 39 रुपीज़। और सी को मिलेगा 13 का 4 मल्टीपल 52 रुपीज़। इस तरह से अपने देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो सी को हो रहा है। और अगर अपने इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और यही अपना आंसर है। ओके। इसी तरह अगर अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये कह रहा है ए और बी की जो टोटल सैलरी है वो 2100 रुपये है। ए अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% सेविंग कर लेता है। और बी अपनी सैलरी का 70% एक्सपेंस या खर्चा कर देता है, तो बी अपनी सैलरी का 30% सेविंग कर लेता है। इधर ये कह रहा है कि ए और बी दोनों की जो सेविंग है वो 4:3 है, यानी कि 20% 4 के इक्वल और 30% 3 के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको 100% बना दूं कि 20 का 5 मल्टीपल 100 तो 4 का 5 मल्टीपल 20 रेशियो हो गया। इसी प्रकार 30% इक्वल टू 3 रेशियो है। तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 10 रेशियो की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं अगर 10 से मल्टीपल करता हूं तो 100% की वैल्यू मेरे पास 10 रेशियो आ जाएगी। और 100% हमेशा टोटल सैलरी होती है। तो मेरे पास ए और बी की सैलरी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 20 एंड 10। अगर आगे मैं इसको करता हूँ तो ये दोनों आगे कट के मेरे को बना देंगे 2:1, यानी कि दोनों की इनकम का रेशो हो गया 2:1। अब अपने पास टोटल इनकम का रेशो है 3, उधर टोटल दोनों की है 2100 रुपीज़ इनकम। तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 700 रुपीज़, 700 रुपये। अब इसने पूछा ए की सैलरी बताइए, तो मेरे पास ए का जो रेशो है वो 2 है और 1 रेशो की जो वैल्यू है वो 700 है। तो ए की सैलरी आ गई 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ ए की सैलरी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।